राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर। कानपुर रोड स्थित राम सुनेहरा में माननीय भाजपा सांसद मोहनलालगंज कौशल किशोर और पूर्व पार्षद हिंदनगर वार्ड सौरभ सिंह मोनू और सभी पार्षद ने मिलकर सुनहरा ग्राम की बहुत सी सड़कों का शिलान्यास किया और कहा अब सुनहरा ग्रामीणों को नहीं यदि समस्या होगा निस्तारण सभी सड़कों का बहुत बड़ी लाए सौगात। यह आयोजन RAS अकेडमी डिग्री कॉलेज में संपन्न हुआ। साथ सांसद कौशल ने नशा मुक्त होने की सलाह सभी को दी और कहा कि यह संदेश सभी तक पहुंचाए। इसका मुख्य कार्यक्रम राष्ट्र स्तर का CMS डिग्री कॉलेज में नशा मुक्त आंदोलन का उद्घाटन विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित द्वारा होगा। इस आंदोलन में सभी मंत्री भारी संख्या में होंगे, लोग शामिल होंगे। आप देख रहे हैं SK7 न्यूज चैनल, खबरें हमारी, हौसला आपका। इसी तरह और इसमें बूथ अध्यक्ष भी हैं, दीपक जी भी हैं, सीनियर वरिष्ठ सब लोग मिलकर सांसद जी का स्वागत सम्मान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी टीम को, किरण जी। महिला टीम को भी स्वागत करना चाहेंगे। जाता रहे वो स्ट्रक ले सही रहता खड़ा रहा 2 घंटा। क्योंकि आपने हम लोग को कार्यक्रम करने के लिए सांसद जी का सूरज सिंह जी द्वारा महिला आपका भी आपके द्वारा बहुत बहुत धन्यवाद। आपने चाहेंगे हम लोग को कार्यक्रम करने के लिए दिया है, आपका बहुत बहुत अभिनंदन वंदन करते हैं। सम्मान में स्वागत बहुत बहुत धन्यवाद। अभी महिलाएं चलाएंगे तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद। पीछे करिए भैया, पर्दा छोड़ दो, पर्दा छोड़ दो, पर्दा छोड़ दो। अच्छा भैया पीछे आ जाओ, पीछे पीछे आ जाओ भाई। सब लोग नजदीक अब तो पीछे अवलोकन करते हुए लगाई इसी तरह सुरेंद्र रावत जी जो भाजपा के पिता बूथ अध्यक्ष भी हैं, आपके द्वारा स्वागत से सांसद जी के बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे हिंदनगर के आपको भी बहुत बहुत स्वागत। नीचे से सांसद जी का स्वागत सम्मान अगर हमें कभी न रखने के भी हौसला बना रहता है, हिसाब से अनुरोध करें। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रीतम भैया से अनुरोध करेंगे कि आप माननीय सांसद जी को प्रीतम सिंह प्रीतम जी रुकिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मिला जी द्वारा सांसद जी सुरेंद्र से अनुरोध अध्यक्ष जी आप मालापड़ से सेफ है। इसी तरह अभय से निवेदन करेंगे। अभय
चलो ठीक है ठीक है। सामने 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 चला करो। अरे इधर तो देखो भाई, शर्माओ नहीं। यही कराया गया सर। मैडम थोड़ा साइड इस तरह सजय जी मुख्यमंत्री जी के चित्र को माननीय संसद जी द्वारा जो कि माल्यार्पण होने के बाद पुष्पांजलि अर्पित करते हुए सांसद जी, बहुत बहुत धन्यवाद सांसद जी। सौरभ शुक्ला जी, अनुषा जी, राजन पप्पू भैया, नसीम भैया, नसीम भाई साहब, माननीय सांसद हो या माननीय मंत्री जी हो या कार्यकर्ता हो या पार्षद हो, प्रधान हो, सबको दौड़ लगानी होती है। हम लोगों ने जिस तरीके से माननीय सांसद जी के नेतृत्व में, आप लोगों के नेतृत्व में काम करने का प्रयास किया, दुख की बात है कि इस वार्ड में हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी पार्षद नहीं है, लेकिन उनसे भी हमारे माननीय मंत्री जी, कभी आप लोगों के 5.5 करोड़ रुपए माननीय मंत्री, और आज भी 2 से 2.5 करोड़ जो मिला है, ये माननीय मंत्री जी, माननीय सांसद जी की देन है कि आपका यहाँ पार्षद होते हुए ना भी इतना आया। जो यहाँ के पार्षद हैं, उन्होंने क्या काम कराया, हमारे माननीय सांसद जी ने क्या काम कराया, आपके सामने है। जनता पार्टी ने कराए। ये वार्ड और सर्वनगर वार्ड दोनों बहुत ही अविकसित वार्ड है, बहुत पिछड़ा वार्ड है। हमने कहा कि अरबों के सम्मान सबसे पहले सांसद जी को, सुरेंद्र जी, हेलो हेलो, कॉलोनी, दूसरे कॉलोनी और सुनहरा गांव के सभी निवासीगण, मीडिया के लोग, 13 सड़कों का शिलान्यास हुआ है। और अभी मैंने बताया कि आपके यहाँ बरसात में भी मैं आया हूँ, तो पानी जब भरा रहता था तो एक ख्वाहिश रहती थी सड़कों के बनाने की, तो उस पीरियड में भी मैं आपके बीच में, और इसीलिए यहाँ का सारा प्रपोजल का भी सब जा चुका है। कोरोना काल एक ऐसा समय है जिसमें बहुत कुछ ने खोया है, तो पूरी दुनिया के लिए जान बचाने का वर्ष था। तमाम लोगों की जानें चली गई, नहीं बची। हम लोगों ने चेक इकट्ठा करके फंड दिए हैं। 30% हम लोगों का वेतन का फंड है, वेतन है, उसका भी कोरोना में जाता है। इसके अलावा शुरू में जब शुरू हुआ तो मार्च में ही हम लोगों ने 1-1 लाख रुपए अलग से दे दिया था। 30% अपने वेतन का देते हैं। जो निधि का पैसा मिलता है, 2 साल तक के निधि का फंड कोरोना से निपटने के लिए, करने के लिए, और विधायकों का 1 साल का फंड उसमें। मेरा ये काम कहीं ना कहीं से पैसा लेकर के, या जो CSR से हम लोग सोच रहे थे, तो वहाँ से भी वो फंड बहुत ज़्यादा नहीं मिल पाया, क्योंकि वहाँ से भी फंड जो है कोरोना में ही चला। तो कुछ लोगों की जो डिमांड होती है, वो डिमांड एक साथ नहीं पूरी हो जाती, और जो लोग गलत, अभी जैसे कि व्यक्ति गलत प्रचार कर रहे थे,
क्या चुनाव में ऐसे ऐसे बोले थे। मैं पूछा मीटिंग में आए थे तो मीटिंग में, तो जब मीटिंग सुनी नहीं, मीटिंग में बोलते नहीं सुना, तो कैसे मालूम मैंने क्या बोला। मैं लोगों की काम करने की बात करता हूँ, उपलब्ध रहने की बात करता हूँ। मैं टाइम बाउंड नहीं बोल देता कि मैं इतने दिन में आपका काम करा दूँगा, लेकिन जो डेवलपमेंट का काम है, विकास का काम है, लगातार लगे रहने पे 13 सड़कें आपके यहाँ मिल गई। अभी और समय आएगा, जो पेंडिंग वर्क है वो भी निश्चित तरीके से आने वाले समय में उसका भी फल मिलेगा। थोड़ा सब्र की जरूरत है। गिरीश पिताजी का हमारे वरिष्ठ गिरीश आप झूठ बोले कि आप मीटिंग में कैसे मैं आज तक ये मोदी जी से तो मैंने मोदी की बात मत करिए, मोदी जी की बात मत करिए, योगी आदित्यनाथ जी की बात मत करिए। अरे सुन लीजिए पहले स्विच में आगे चलिए सवाल
सौगात मिली है आपके कर्मों द्वारा शिलान्यास किया गया है, क्या संदेश देना चाहते हैं? सबसे बड़ी समस्या है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों के प्रयास के बाद और आपके द्वारा किए गए प्रयास के बाद रोड तो मिल गई है, किंतु यहाँ हरिओम नगर में बिजली की खंभों की बड़ी समस्या है। लोग पोल पे तार फैलाए रहते हैं जिससे दुर्घटना होने का संभावना रहता है। बारे में ग्रामीण क्षेत्र के पहले से निवासी पुरानी बस्ती के लोगों को सौभाग्य योजना के तहत, लेकिन जिन लोगों ने कॉलोनी बना ली है या नए लोग जो बसे हैं उनको 35 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से उनके यहाँ बिजली का कनेक्शन की अगर दूरी है तो सारा खर्च उसी में जोड़ करके देने का काम कर रहे हैं। जहाँ तक कि तार खंभों पे लगते हैं या कनेक्शन दे दिए गए हैं, तमाम दुर्घटनाएं भी हुई हैं और गलियों पे तार गए हैं। इस संबंध में मैंने अभी दिशा की बैठक 21 तारीख की उसमें इसको रखा गया है और अलग से कुछ पैसा पड़ा हुआ है विद्युत विभाग में, रियल ताप्त फंड में, तो वो पैसा दे करके जहाँ जहाँ पर तार लटके हुए हैं वहाँ ऊपर खंभे लगा करके तारों की समस्या को खत्म करें।